नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। खबर देहरादून से है, जहां सतत विकास लक्ष्य अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और नियोजन विभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम किया गया। समाज सेवियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं सचिव मीनाक्षी सुंदरम सहित प्लांटिंग डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता दें, जहां पर सतत विकास लक्ष्य अवार्ड का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इसी बीच आपको बता दें कि नियोजन विभाग द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। और इस कार्यक्रम में सचिव मीनाक्षी सुंदरम सहित प्लानिंग डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। में अनेकों नवाचार किए हैं और गत वर्ष भी हम लोग यहाँ पर मिले थे और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष से हम काफ़ी आगे निकले हैं और उसमें काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, जिनको आज और जो व्यक्ति हैं, उन सभी को जिनको सम्मानित किया गया है, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से समाज और देश के लिए काम करने वाले आप सभी लोगों से जब भी इस प्रकार के समारोह में मिलना होता है, तो कहीं ना कहीं जहाँ आप सबके अंदर मैं समझता हूँ कि जहाँ एक नई ऊर्जा का संचार होता होगा, वहीं आप सबकी ऊर्जा से हम सब लोगों के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वहीं विधानसभा उत्तराखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बार फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से यह मेगा इवेंट देहरादून में आयोजित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जिसे लेकर लोगों में सुझाव भी मांगे गई है। समिट को लेकर रियल एस्टेट डेवलपर निवेशकों के साथ ये बैठक हुई है। वहीं सीएम धामी लंदन भी जाएंगे, जहां 25 से 28 सितंबर तक रोड शो निकाला जाएगा। सचिव मीनाक्षी सुंदरम और सचिव विनय शंकर पांडे और डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना वंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में रोड शो किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। देशों में भी कहीं जहां से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी, उन देशों में भी जाएंगे। तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं। और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है। चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएँ और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएँ। सिंगल विंडो सिस्टम को भी सरल किया है विदेशों। वहीं पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया जाने वाला एसडीजी गोलकीपर अवार्ड इस साल 17 संस्थाओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थाओं को शुभकामनाएं दी है और कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। दरअसल यूएनडीपी ने देश के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उनमें से उत्तराखंड ने 17 लक्ष्य को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियों का भी गठन किया गया है, जो इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। और इन समितियों और संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है। एसडीजी ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेज़ी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आएँ। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि
पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हों। उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बढ़ा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहाँ ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी, हमारे लिए एक अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए एक बड़ा काम होगा। हमें आज सतत विकास के लक्ष्यों के अचीवमेंट को लेकर बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो हमारे देश का लक्ष्य है 2030 तक, इनफैक्ट पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी विकासशील देश हैं उनका लक्ष्य है कि हम 2030 तक इसको अचीव कर पाए, तो उसके लिए उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। और पहाड़ के जो दूरस्थ हमारे ज़िले हैं, गाँव हैं, खासतौर से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन ज़िलों में हम कम्युनिटी बेस्ड काम कर रहे हैं और जो मोबिलाइज करने का काम है, महिला सशक्तिकरण का काम है और युवाओं को खास तौर से साथ लेकर हम इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम कंधे से कंधा मिलाकर इस। वहीं विधानसभा सत्र से वापस लौटे अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने राज्य सरकार पर नियमावली के अनुसार सत्र नहीं चलाने का आरोप लगाया है। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि साल में 60 दिन सत्र के सापेक्ष 12 से 15 सत्र आयोजित हो रहे हैं। कम सत्रों के बावजूद भी कांग्रेस जनता की परेशानियों को विधानसभा में उठा रही है। भू कानून, अतिक्रमण पे नाम कर कार्रवाई, कर्मचारियों की समस्याएं और जंगली और आवारा जानवरों सहित तमाम परेशानियों को लेकर सत्र में आवाज उठाई गई है। सरकार को घेरने के लिए सड़क से सदन तक कांग्रेस मुखर रहेगी। वर्ष में कम से कम 60 दिन सत्र आहूत होना चाहिए, लेकिन जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, सत्र मात्र 12 या 15 दिन चल रहा है। लेकिन फिर भी जो जनता हमसे अपेक्षा करती है, जनता की आवाज़ बन के हम लोगों ने सदन में जो जनहित के विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे वो हमारी जितने भी संविदा आउटसोर्स से हैं, तदर्थ हैं या उपनल के कर्मचारी हैं, उसको एक गैर सरकारी बिल मेरे द्वारा। वहीं अल्मोड़ा की बदहाल स्वास्थ्य को पटरी पर लाने के लिए जिला प्रशासन इकाई शुरू करने जा रही है। अल्मोड़ा जिलाधिकारी विनीत तोमर ने राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रिंसिपल सीपी भैंसोड़ा और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि एक सप्ताह में ऑपरेशन थिएटर को संचालित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बेस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के चालू न होने के कारण स्वयं अवलोकन किया, जिसमें सेंट्रल एसी के लगातार संचालित होने आ रही समस्या, फॉल सीलिंग की समस्या, भवन के छत के ड्रेनेज की समस्या का निरीक्षण किया गया। देखिए, उम्मीद है कि अगले हफ्ते से ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल हो जाएगा। अभी जो इन्होंने कमियां बताई हैं और जो हमने देखी भी हैं, जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पर टैंक और एसी यूनिट रखी है, वहाँ पर कोई ड्रेन की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी भरता है तो निकल नहीं पाता, जिस वजह से बिल्डिंग में सीलन आने की संभावना रहती है। वो हमने कहा है कि आज ही उसको ड्रेन की व्यवस्था कर देंगे। दूसरा, सेंट्रल एसी का एक इशू आ रहा था, तो सेंट्रल एसी अब से चालू हो गया है और ये हमेशा ही अब चालू रहेगा। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 1 महीने चलाएंगे और उसके बाद जो हमारा हॉस्पिटल के स्टाफ रहेगा उनको हैंड ओवर कर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके अलावा नगर निगम भी जिम्मेदार है, जिस पर सफाई के अलावा फॉगिंग और छिड़काव का जिम्मा है। देहरादून में डेंगू के लिए जो इलाके हॉटस्पॉट बन रहे हैं, वहां कहीं न कहीं सरकारी निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं। जहां पानी रुक रहा है, वहीं डेंगू फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया। शहर में डेंगू की शुरुआती मामले भी ऐसे ही जगह से सामने आए थे, जहां निर्माण कार्य की वजह से पानी रुक रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिन इलाकों को डेंगू का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, उन इलाकों में निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। देहरादून में लखीबाग, रेसकोर्स, पथरीबाग, धर्मपुर, हरिद्वार रोड से लगे इलाके में डेंगू के मामले पहले दिन से लगातार सामने आ रही है। भंडारीबाग ओवरब्रिज के आसपास स्थिति ज्यादा खराब है। बता दें कि भंडारीबाग में ओवरब्रिज का काम चल रहा है। रेलवे लाइन के दोनों तरफ के इलाके खुदे पड़े हैं। वहीं राजधानी में जगह जगह स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते जल भराव से पनप रहे डेंगू को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जहां जहां जल भराव की समस्या बनी हुई है, वहां पर संबंधित विभाग द्वारा लार्वा नष्ट किया जा रहा है। साथ ही फॉगिंग भी लगातार की जा रही है ताकि डेंगू पर लगाम लग सके। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि जागरूकता अभियान भी लगातार जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा सके। का मकसद एक ही है कि डेंगू पे हर हाल पे जो है नियंत्रण करना है और जो विभागों की हीला हवाली है
जो हमारे स्मार्ट सिटी वाले काम कर रहे हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी वाले काम कर रहे हैं, जिन्होंने गड्ढे खोद दिए हैं, पानी भर रहा है, जनता उसमें परेशान हो रही है, लार्वा उसमें पनप रहा है। तो इसलिए जो है जितने विभागों के जहाँ जहाँ कोई कमियाँ मिली हैं तो उनके चालान किए गए हैं। आज शाम को मैंने 4 बजे उनको यहाँ बुलाया है और उनको फिर कहा जाएगा कि अगर आप चेते नहीं तो हम आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो उसी में ये जैसे लार्विसाइडल का स्प्रे, क्योंकि काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरे शहर में ही कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे लार्विसाइडल के स्प्रे के लिए हमने कहा हुआ है और नगर निगम कर भी रही है। ये नहीं है कि पीडब्ल्यूडी का है तो पीडब्ल्यूडी कराएगी या कोई और विभाग है तो वो कराएगा। ये बिल्कुल इन जनरल इंस्ट्रक्शन है कि नगर निगम की जो टीम है वही जाके लार्विसाइडल का स्प्रे करें। डेंगू के लिए हमारे हर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों और या हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जांच की सब सुविधाएं हैं। और अगर किसी को किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत है या कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो एक कंट्रोल रूम बना हुआ है स्मार्ट सिटी IT पार्क में, वो 24/7 हमारा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।